हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दोस्त होम साइंस पर। तो आज हमारा फिजिक्स का दूसरा लेक्चर है। तो इसमें हम बात करेंगे मात्रक पद्धति पर। तो मात्रक पद्धति एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन अक्सर आपके पेपर में बहुत आसान क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। मात्रक पद्धति, तो चलिए देखते हैं मात्रक क्या होता है। तो मात्रक की जो परिभाषा होती है वो ये होती है, किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की जो इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। तो क्या होता है? किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। तो मानक मापन की इकाई क्या होता है? मानक मापन की इकाई, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई 1 लीटर का, यहाँ पर जो मापते हैं आप जिसमें 1 लीटर, तो 1 लीटर का ये आपने मानक यहाँ पे मान लिया है कि इतना आयतन किसी भी लिक्विड का या किसी द्रव का वो 1 लीटर होगा। तो 1 लीटर जो यहाँ पर हमने लीटर लिखा, ये क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया या यूनिट। तो इसको हमने क्या कर लिया? एक मानक बना लिया है कि इतना आयतन क्या होगा? 1 लीटर होगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम किलोग्राम की बात करें तो किलोग्राम क्या है? हम द्रव्यमान को मापते हैं। तो द्रव्यमान में किसी पदार्थ की जो मात्रा होती है उस मात्रा को एक मापन के रूप में जब हम 1 किलोग्राम ले लेते हैं तो वही क्या होता है? उसका यूनिट होता है। मतलब उसका हमने स्टैंडर्ड यहाँ पर डिफाइन कर दिया है कि इतनी मात्रा पदार्थ की क्या होगा? 1 किलोग्राम होगा। ठीक है। तो आइए चलते हैं अब मात्रक की पद्धतियों के बारे में। तो मात्रक की पद्धतियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, उनको एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो ठीक है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जो मात्रक की पद्धति होती है वो 3 है, यहाँ पर उपस्थित है पद्धतियाँ। तो पहली पद्धति होती है, उसको बोलते हैं MKS सिस्टम, और दूसरी होती है CGS सिस्टम, और तीसरी पद्धति होती है FPS सिस्टम। ठीक है। तो ये जो MKS सिस्टम है इसको हम बोलते हैं, M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, और S का मतलब होता है सेकंड। तो ये जो मीटर है MKS सिस्टम में, मीटर किसका मात्रक होता है? मीटर होता है लंबाई का मात्रक। मीटर किसका मात्रक होता है? लंबाई का। किलोग्राम किसका मात्रक होता है? ये द्रव्यमान का मात्रक होता है। और सेकंड जो होता है समय का मात्रक होता है। तो दोस्तों देखिए क्या है, अगर हम MKS सिस्टम की बात करेंगे तो MKS सिस्टम में लंबाई का जो मात्रक होता है क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और समय का मात्रक होता है सेकंड। ठीक है। इसके बाद आते हैं CGS सिस्टम में। तो ये पहला जो C है, C का मतलब है यहाँ पर सेंटीमीटर,
जी का मतलब है ग्राम, एस का मतलब है सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेंटीमीटर है ये किसका मात्रक होता है? सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक होता है, ग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है, और सेकंड जो होता है यह समय का मात्रक होता है। ठीक है, तो अगर हमें सीजीएस सिस्टम में बात करना है तो सीजीएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम, और समय का मात्रक होता है सेकंड। इसके बाद आते हैं एफपीएस सिस्टम में। तो एफपीएस सिस्टम में जो एफ है, एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, और एस का मतलब होता है सेकंड। तो दोस्तों ये जो फुट होता है एफपीएस सिस्टम में, ये लंबाई को मापता है, यहाँ पर लंबाई, और पाउंड जो होता है द्रव्यमान का मात्रक होता है, और सेकंड जो होता है समय का मात्रक होता है। तो दोस्तों देखिए जो समय है, समय का तीनों पद्धतियों में मात्रक सेकंड ही होता है। ठीक है, समय का तीनों पद्धतियों में मात्रक सेकंड ही होता है, सिर्फ बदलता क्या है, लंबाई और द्रव्यमान के मात्रक बदल जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं यहाँ पर इस प्रकार से कि कोई अगर दे देगा एमकेएस सिस्टम में आपको कोई मात्रा दे देगा तो उसको हमें परिवर्तित करना रहेगा सीजीएस सिस्टम में, या सीजीएस सिस्टम से किसी भी यूनिट को परिवर्तित करना रहेगा या पीएस सिस्टम में। तो इनमें से क्या है, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में परिवर्तन कैसे करते हैं, तो उसके लिए आइए चलते हैं परिवर्तन की तरफ। तो दोस्तों ये जो एक पद्धति से दूसरे पद्धति में हम कन्वर्ट करते हैं, तो उसका कन्वर्जन करने के लिए जो हम तीन मूल भौतिक राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय, इनको हम बारी बारी से एक चार्ट के रूप में यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए पहला सेक्शन हमने ले लिया यहाँ पर लंबाई, दूसरा सेक्शन द्रव्यमान और समय। तो देखिए लंबाई का जो एमकेएस सिस्टम में मात्रक होता है मीटर होता है। तो अगर हम 1 मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में या सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में होगा सेंटीमीटर, और 1 मीटर में होता है दोस्तों 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम 1 मीटर को या पीएस सिस्टम में चेंज करेंगे तो 1 मीटर को या पीएस में करेंगे, मतलब फुट पाउंड सेकंड पद्धति में, तो इसको लंबाई को हम फुट में परिवर्तित करेंगे तो ये होता है 1 मीटर बराबर 3.28 फुट होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम सीजीएस से एमकेएस में जाएं, सीजीएस में जो होता है सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर क्या 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 से इधर भाग हो जाएगा तो हो जाएगा 1/100 मीटर। या इसको हम लिख सकते हैं 100 का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 2, तो 10 की घात ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार से अगला अगर हम सीजीएस सिस्टम में लिखें तो 1 फुट, अब 1 फुट का मान अगर हम एमकेएस में लिखेंगे तो मीटर में क्या होता है, ये होता है 1/3.28
जो यहाँ पर रहेगा वही इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर में। तो इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों आता है 0.305 मीटर। तो दोस्तों अब द्रव्यमान पर आते हैं। तो द्रव्यमान में एमकेएस सिस्टम में जो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो अगर हम 1 किलोग्राम को सीजीएस सिस्टम में परिवर्तित करेंगे तो सीजीएस सिस्टम में होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। इसी प्रकार से अगर हम एफपीएस सिस्टम में इसको परिवर्तित करेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 2.20 पाउंड। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर सीजीएस सिस्टम से एमकेएस सिस्टम में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम। इसको 1000 है तो 10⁻³ के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ऊपर जाने पर माइनस हो जाएगी घातें, तो 10⁻³ किलोग्राम। इसी प्रकार से अगर हम पाउंड से एमकेएस में जाएंगे या एफपीएस से एमकेएस में जाएंगे तो 1 पाउंड बराबर होता है, यहाँ पर 2.20 है तो यहाँ पर 1 लाने के लिए क्या करेंगे, 2.20 से इधर डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 1/2.20। ये हो जाएगा आप किलोग्राम में। दोस्तों इसका जो आंसर आता है सॉल्व करने के बाद ये आता है 0.4545 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से द्रव्यमान को हम परिवर्तित करेंगे। इसके बाद आते हैं समय पर। तो समय का जो मात्रक होता है तीनों पद्धतियों में वो सेम रहता है, सेकंड ही रहता है, लेकिन कभी कभी आपके प्रश्न में घंटा में दे देता है या मिनट में दे देता है या मंथ में दे देता है, महीनों में, सप्ताह में या वर्ष में भी दे सकता है। तो यहाँ पर हम घंटे से लिख देते हैं। तो पहला होता है 1 घंटा, तो आवर। 1 घंटा में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। और इसी प्रकार से अगर हम इसका उल्टा चले सेकंड से मिनट में तो क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में जो होता है इधर 60 से डिवाइड हो जाएगा 1/60 मिनट। और अगर हम घंटे में बात करेंगे तो 1 सेकंड में जो होता है 1/60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो यह हो जाएगा 1/3600 घंटा। 1 सेकंड में कितना घंटा होता है, 1/3600। तो इस प्रकार से हम इस टेबल का प्रयोग करके दोस्तों एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी मात्रक को। तो आइए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। तो दोस्तों हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर तो एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए क्या है, किसी पिंड का द्रव्यमान, किसी पिंड का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। तो सीजीएस सिस्टम में इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो दोस्तों सीजीएस सिस्टम में हमें द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे, ये जो 5 किलोग्राम दिया है ये किस में दिया है, एमकेएस सिस्टम में। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सीजीएस में अभी हमने आपको बताया था कि जो 1 किलोग्राम होता है एमकेएस में, इसको अगर सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो ये कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के
बराबर होता है। तो हमें 5 किलोग्राम को ग्राम में परिवर्तित करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये साधारण सा है कि अगर 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होगा तो 5 किलोग्राम कितने का होगा, तो 5 किलोग्राम जो होगा ये 5 गुणे 1000 बराबर आ जाएगा 5000 ग्राम के बराबर होगा। या इसको कभी कभी घातों के रूप में लिख देता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ ग्राम। ठीक है दोस्तों, ये एक साधारण सा एग्जाम्पल था। तो आइए एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति साइकिल से 3 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है, तो उसकी गति क्या है। 3 किलोमीटर दिया है और दूरी जो है 3 किलोमीटर में दिया है और समय जो है मिनट में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो दिया है मीटर प्रति सेकंड में दिया है। इसका मतलब जो हमें चाल निकालना है वो किस में निकालना है, MKS सिस्टम में निकालना है। तो MKS सिस्टम में निकालने के लिए दोस्तों हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूरी दिया है ये दिया है 3 किलोमीटर में और समय दिया है मिनट में, तो 10 मिनट। और आपके ऑप्शंस हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो किलोमीटर है, किलोमीटर को हम मीटर में परिवर्तित कर लेंगे और मिनट को सेकंड में परिवर्तित कर लेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में परिवर्तित करने के लिए हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 3 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर में कर देंगे 3 गुणे 1000। अब जो हमारा मात्रक हो जाएगा मीटर हो जाएगा, बटे 10 मिनट है। हमने अभी इसके पहले बताया था कि मिनट को सेकंड में परिवर्तित करने के लिए 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो 10 मिनट में क्या हो जाएगा, 10 गुणे 60 सेकंड। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो 2 जीरो कट जाएंगे और ऊपर आ जाएगा 30/6। ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। तो इसको काटेंगे 6×5 = 30, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी मैच कर रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो यही आपका आंसर होगा। तो इसी प्रकार से जो है आपके क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।